नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफी अच्छी न्यूज आई है, एट द सेम टाइम एक बहुत जरा खराब न्यूज भी आई है ट्रेड को लेकर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल की हेडलाइन, इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर, अभी जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर गया है, इसमें जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, ये बढ़ चुका है। मतलब कि पिछले साल जब इंडिया यूएस ट्रेड करते थे, इंडिया अगर 35 बिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा सामान बेचता था ना यूएसए को, तो अभी रीसेंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने 41 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा सामान बेचा है टू यूएस। बहुत अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए, क्योंकि देखिए, हम अपने कंट्री की अगर हम बात करें, हमारे प्यारे भारत की, हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि अगर हम दुनिया की अधिकतर कंट्रीज को ज़्यादा सामान बेचें और उनसे कम सामान परचेज करें। तो यूएसए के साथ हमारी इक्वेशन बहुत अच्छी है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ चुका है। ये एक चिंताजनक बात है भारत के लिए। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में चाइना के साथ 85 बिलियन डॉलर हुआ करता था, ये ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है। इसलिए आपने देखा होगा दर्जनों ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि चाइना से हम ज्यादा परचेज कर रहे हैं, चाइना को कम बेच रहे हैं, चाइना से हम 100 बिलियन डॉलर ज्यादा खरीद रहे हैं। दिस इज बैड फॉर इंडिया। एक सिंगल कंट्री से ही हम इतना जरा परचेज कर रहे हैं। और मुझे पर्सनली, और ना सिर्फ मुझे, बहुत से इंडियंस को चिंता इस बात की है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसमें चाइना इतनी डंपिंग करेगा भारत में, अपना सस्ता सामान भारत में इतना भेजेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ट्रेड डेफिसिट 120 130 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच पाए। यहां पे आप देख पाओगे चाइना ने ऑलरेडी इंडियन मार्केट को फ्लड करना स्टार्ट कर दिया है। रीजन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूएसए ने सिंस इतने ज्यादा हैवी टैरिफ इंपोज कर दिए हैं चाइना पर, अप टू 245%। तो अब चाइना क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो केमिकल्स, जो एपीआई ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ये आसपास के देशों को बेचेंगे, सस्ते दामों पर बेचेंगे। इंडिया तुम ले लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इंडिया तुम ले लो तो भारत सरकार परचेज करती है। भारत में कई बिजनेसमैन है, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अगर मान लो जो चीज चाइना यूएसए में एक्सपोर्ट करता था $100 की, ठीक है, यूएसए में अब एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ टैरिफ। तो चाइना वो $100 वर्थ की जो आइटम है वो मजबूरी में कहीं पर $60 की, $70 की बेच रहा है। कई इंडियन बिजनेसमैन इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो चाइना का सामान परचेज करके इंडियन मार्केट में बेचना चाहेंगे। दिस इज वेरी ऑब्वियस। और इस वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एंड दिस इज बैड फॉर इंडिया। क्योंकि इससे सीधा सीधा हम चाइना को पैसा थमा रहे हैं। जो चाइना का ह्यूमंगस डिफेंस बजट है, उसमें आप कह लो इनडायरेक्टली इसका कंट्रीब्यूशन जाता है। क्योंकि इवन दो ये जो सारा पैसा है $100 बिलियन, ये सारा पैसा शी जिनपिंग के पास नहीं जाएगा, मगर शी जिनपिंग इससे वसूलेंगे टैक्स, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस अमाउंट का ये पहुंच जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट के पास। और चाइनीज गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसको मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए भी यूज कर सकती है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, भारत क्या करे? एक तरफ यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं यूएसए में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इनको कमोडिटीज, इनको गुड्स चाहिए। जो चीजें चाइना से ये परचेज करते थे, अब उस पर टैरिफ इतने लग चुके हैं कि यूएस कंज्यूमर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि कहीं पर कुछ ऑल्टरनेटिव है, और वहां पर देखिए भारत का फायदा बढ़ने वाला है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, ये $50 बिलियन भी क्रॉस कर जाए। डोनाल्ड ट्रंप करना कुछ चाहते थे भारत के साथ, हो कुछ और गया। और सबसे फनी बात यह है, ये भारत को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने लिटरली कुछ किया ही नहीं। वी लिटरली डिड नथिंग, बस सब कुछ अपने आप ही हो गया है। और अब क्वेश्चन भारत के सामने ये है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या जैसे स्थिति है वैसे ही मेंटेन करो और चाइना को अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर भारत की मार्केट में डंप करने दो, जिससे कुछ महीनों बाद, एक्चुअली एक साल के बाद, ये न्यूज आए कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $150 बिलियन के आसपास पहुंच गया है? क्या हम ये चाहते हैं? वेल, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने मार्च 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था, रिप्लेस चाइनीज गुड्स विद यूएस इंपोर्ट्स। भारत सरकार ने उसी वक्त इंडस्ट्री को बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे पहली बात तो भारत की जो डिपेंडेंस है चाइना पर, ये कम होगी, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी कम होगा। बट
लग रहा है कि ये स्टेटमेंट्स काफी नई हैं। जो अभी सुनामी आने वाली है चाइनीज गुड्स की, क्योंकि चाइना देखेगा कहां बेचे। यूएस एक ह्यूज मार्केट थी, वहां पे अब हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे तो कहां एक्सपोर्ट करें। तो ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान हर जगह अपना सामान फेंक देंगे। चाइना पर टैरिफ इंपोज करने होंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं टैरिफ हम, मगर वो तो यूएस जैसे कंट्री करते हैं ना, हम टैरिफ क्या। देखिए हम लोग टैरिफ लगा चुके हैं। फॉर एग्जांपल 2024 में इंडिया ने 30% के टैरिफ लगाए थे स्टील इंपोर्ट्स पर चाइना और वियतनाम के। चाइना और वियतनाम दोनों बहुत बड़े स्केल पर स्टील इंपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली एक फनी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। कई लोग इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। इट्स वेरी फनी। इससे आप समझ पाओगे कि भारत को ये 30% टैरिफ चाइनीज और वियतनामी स्टील पर क्यों लगाने पड़े। ये साल 2019-20 का डेटा है आपके सामने। अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो भी दिखाऊंगा आपको। मगर ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये चाइना की सरकारी ऑफिशियल्स ने ये ट्विटर पे शेयर करी थी। इधर आप देख पाओगे ये जी ईरान, ठीक है, नंबर 10 पे। ये सब हम देख रहे हैं वो कंट्रीज जो स्टील प्रोडक्शन के मामले में टॉप 10 में कहाँ पे खड़े हैं। ब्राजील है जी नंबर 9 पे। 345 मेट्रिक टन स्टील करते हैं ये प्रोड्यूस एक साल में, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 8 पे आता है टर्की। फिर नंबर 7 पे आता है जर्मनी। फिर आता है रशिया नंबर 6 पे। एक्चुअली रशिया अब काफ़ी हद तक बढ़ भी गया होगा बिकॉज ऑफ वॉर। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर साउथ कोरिया। फिर यूएसए दिख जाएगा यहाँ पे नंबर 4 पे आपको। फिर आपको दिख जाएगा जापान और फिर आएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। जी हाँ, हम लोग रैंक 2 पे आ चुके हैं। फिर ये चाइना, अलग ही लेवल पे ये लोग बैठे हैं। तो अब आप समझ पाओगे यहाँ पर कि चाइनीज स्टील पर हमको टैरिफ क्यों इंपोज करने पड़े। आज भी आप अगर देखो तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। यूरोप को हम पीछे छोड़ चुके हैं। इसमें यूरोप के सभी देशों को आप काउंट कर लीजिए, इंडिया उन सभी से आगे आएगा। मगर चाइना आज भी भारत से कई गुना ज्यादा आगे आपको दिख जाएगा। नाउ अगेन, जो हमने अकॉम्प्लिश किया है ये कोई छोटी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है चाइना इतना ज्यादा आगे है ना कि हमको चाइनीज स्टील पर टैरिफ इंपोज करने पड़े। नहीं तो ये हमारी जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, टाटा स्टील, सेल, इवन जिंदल स्टील, उनको ये हर्ट कर सकते थे। तो आज के समय मैं कहूंगा 2025 में फिर से भारत सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न यहाँ पे आ गया है कि जिस तरीके से हम टाइम टू टाइम चाइनीज स्टील पर टैरिफ इंपोज करते रहते हैं, तो अब क्या हम चाइना की जो बाकी आइटम्स हैं उन पर भी टैरिफ इंपोज करें। और यहां पे हो सकता है कि आप बोलो कि हाँ हाँ बिल्कुल टैरिफ लगाओ, ट्रंप ये तो 200-250% के आसपास लगा रहे हैं टैरिफ, हम क्यों नहीं लगा सकते। देखो हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि महंगाई एक बार को अमेरिकी जनता शायद झेल जाए, वो भी शायद लगा के मैं बोल रहा हूं। भारत की जनता ज्यादा महंगाई नहीं झेल पाएगी क्योंकि चाइना से लिटरली जो चीज़ें आती हैं वो कहाँ जाती हैं, हम कंज्यूम करते हैं ना उनको। चाइना से मोबाइल फ़ोन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आती हैं, लिटरली मतलब जिनसे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर्स वगैरह ये सब जो यूज़ कर रहे हैं आज के समय, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सब पे देख लो मेड इन चाइना लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो मेन हमारे इंपोर्ट्स हैं चाइना से, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, इन पे टैरिफ इंपोज करते हैं, ये टैरिफ जाएंगे सीधा जनता पर। जो सस्ता फ़ोन 12,000 रुपये का मिल जाता है, कोई चाइनीज कंपनी का अगर मान लीजिए सस्ता फोन मिल जाता है, उसके रेट सीधा उठ के हो जाएंगे 16-17 हज़ार रुपये। तो आम आदमी की जेब पर इससे चोट लगेगी क्योंकि लोगों को स्मार्टफोन तो चाहिए, ठीक है। क्या हम रेडी हैं कि इमीडिएटली जो चाइना से हम करते हैं इंपोर्ट्स उसको रिप्लेस कर दे इंडियन सब्स्टिट्यूट से। यहाँ पे ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर मेरे ख्याल से भारत सरकार को एक प्रॉपर बातचीत करनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री से, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग साइड की जो यहाँ पे कंपनीज हैं उनसे बात करनी चाहिए। आर वी रेडी? ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे ब्लैंकेट चाइना पर लगा दे टैरिफ, ये पॉसिबल नहीं होगा। बट आज के समय भारत के सामने सवाल ये है कि अब जो ये $99 बिलियन है ना, इसको मेंटेन कर लिया तो ही बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, हालत इतनी खराब है। जो चाइना अभी डंपिंग करेगा ना भारत में अपने सस्ते सामान की, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अमाउंट $150 बिलियन के आसपास जा सकता है। तो जितना हमने इसको $100 बिलियन के आसपास समेट लिया, वही हमारे लिए बड़ी जीत होगी। तो इसके लिए आई थिंक अब समय आ चुका है कि हम भी क्या चाइना पे कुछ ना कुछ टैरिफ इंपोज करें या ना करें। इसका ऑब्वियसली एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा क्योंकि अंत में चोट आपकी जेब पर भी पड़ेगी। कल को आप में से कुछ लोगों को जी कोई हेडफोन लेना है, कुछ आपको स्पीकर लेना है, कुछ मोबाइल फ़ोन लेना है,
तो बजट थोड़ा-सा आपको बढ़ाकर चलना पड़ेगा उस मामले में। कई इंडियन कंपनीज़ भी हैं जिनका बिज़नेस मॉडल यही है, चाइना से नॉन ब्रांडेड आइटम ली, अपना ब्रांड छापा, इंडिया में बेच दिया। तो उन जो कंपनीज़ हैं उनको भी नुकसान होगा। वो हो सकता है कि या तो अपना सामान महँगा बेच पाए, अगर नहीं बेच पाते तो वहाँ पे नौकरियाँ कम होंगी। तो इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। इसलिए मैं कहूँगा जो ट्रम्प आज के समय कर रहे हैं ना, कुछ हद तक मैडनेस की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि ब्रेवरी तो काफ़ी है बट एट द सेम टाइम वो बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। अगर ट्रम्प की कैलकुलेशन फेल कर गई तो इससे यूएस इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी डैमेज भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से, क्या अब समय आ चुका है कि भारत भी टैरिफ इम्पोज करे चाइना पर, या फिर आप लोग मानते हैं ईट 5 स्टार डू नथिंग, बस बैठ कर देखो, अभी कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है। ये 99 बिलियन डॉलर 150 बिलियन डॉलर पहुंच भी गया तो क्या हो गया, थोड़ा शी जिनपिंग के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, यही होगा ना। उनका डिफेंस बजट हमसे वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो अगेन मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि ये एक आसान सवाल नहीं है। सोचिएगा, इसके बारे में विचार करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखिएगा, हज़ारों की संख्या में लिखिएगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि एक साइज़ेबल, एक बड़ी आबादी यहाँ पर क्या सोचती है, जो इस टॉपिक को काफ़ी हद तक अब समझ भी चुकी है। तो आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूं, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय आईबीएम, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, नैसकॉम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में, और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई, और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।